कानपुर अपहरण कांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 5 अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ज्ञानेंद्र यादव ने साथियों के साथ मिलकर अपहरण के बाद 27 जून को संजीत की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद अपहरणकर्ताओं ने फिरौती की मांग की थी। पुलिस की माने तो फिरौती के वक्त पुलिस का ऑपरेशन फेल रहा। अभी अपहरणकर्ताओं ने फिरौती लेने की बात को नकारा है। पुलिस का दावा है कि अगर फिरौती ली होगी तो रकम बरामद कर लेंगे। 22 जून को अपहरण के बाद 27 जून को संजीत यादव की हत्या कर दी गई थी। अपराधी ने कबूला है कि फिरौती का बैग उन्होंने नहीं लिया था, वो पुलिस के डर से भाग गए थे। अब पांडु नदी में संजीत के शव की तलाश में पुलिस तेजी से जुट गई है। कई टीमें सर्च ऑपरेशन के तहत स्टीमर और बोट से नदी में शव तलाश कर रही हैं। अपहरणकर्ताओं ने हत्या के बाद शव को पांडु नदी में फेंक दिया था। परिजन लगातार पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस की लापरवाही के चलते परिवार ने अपना लाल खोया है। एबीपी गंगा से बातचीत में संजीत की मां ने दोषियों को सख्त सजा देने की गुहार लगाई है। वहीं बहन रक्षाबंधन से पहले इकलौते भाई की हत्या से सन्न है। गाजियाबाद में पत्रकार हत्याकांड को लेकर सियासत जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी परिवारजनों से मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें कि बीते सोमवार रात को उन्हें बदमाशों ने गोली मार दी थी। अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। कानपुर के बिकरू कांड में पुलिस ने एक और वांछित को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम शिवम दुबे है। एसटीएफ की टीम ने इसकी गिरफ्तारी की है। गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि गौतम बुद्ध नगर में भी विकास दुबे गैंग की संपत्ति को लेकर जांच होगी। एसआईटी ने तीनों प्राधिकरण से ब्यौरा मांगा है। एसआईटी ने नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण को पत्र भेजा है। एसआईटी की टीम ने तीनों प्राधिकरण को 56 नामों की लिस्ट भेजी है, जिनका नाम लेकर पूछा गया है कि ये संपत्ति या कोई टेंडर तो नहीं मिला है। आपको बता दें 56 लोगों में से 18 विकास दुबे के परिवार के हैं तो 38 नाम बिकरू कांड के आरोपियों के हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी शमशाद हॉरर मूवी और क्राइम रिलेटेड प्रोग्राम देखने का शौकीन था। इसने हत्या के बाद अपने बेडरूम में ही दोनों के शव को गाड़ दिया था। अब पुलिस आरोपी शमशाद की पत्नी की गिरफ्तारी में जुटी है, तो वहीं उसके साले की भूमिका को लेकर भी जांच की जा रही है। मेरठ डबल मर्डर मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सबूत छिपाने के लिए हत्या के बाद प्रिया का मोबाइल, घड़ी और कपड़े को आरोपी शमशाद ने दीवारों में चिनवा दिया था और बाद में जमीन के अंदर शव को गाड़ दिया था। सीतापुर जेल में बंद आजम खां की आज मुरादाबाद की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेशी है। हालांकि कोरोना के चलते अदालत में पेशी मुश्किल लग रही है। आपको बता दें कि साल 2008 के एक मामले में आजम खां की पेशी होनी है। अयोध्या में ढांचा विध्वंस मामले में आज लाल कृष्ण आडवाणी के बयान भी दर्ज होंगे। सीबीआई की विशेष अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके बयान लिए जाएंगे। आपको बता दें गुरुवार को मुरली मनोहर जोशी के बयान भी दर्ज हो चुके हैं। दरअसल विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में मुरली मनोहर जोशी का बयान दर्ज किया। इसके अलावा भाजपा नेता उमा भारती और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के भी बयान इस मामले में दर्ज हो चुके हैं। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग की गई है, जिसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें भूमि पूजन को लॉकडाउन 2 की गाइडलाइन का उल्लंघन बताया गया है। भूमि पूजन पर रोक लगाने की अर्जी में कहा गया है कि इस कार्यक्रम से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ेगा। अभी पिटीशन मंजूर नहीं हुई है। दावा किया गया है कि भूमि पूजन में करीब 300 लोगों को शामिल होने की गाइडलाइन का उल्लंघन है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज यूपी सरकार की तरफ से वकील पक्ष रखेंगे। पिछली बार याचिकाकर्ता का पक्ष रखा गया था। बताया जा रहा है कि आरोपी शमशाद हॉरर मूवी और क्राइम रिलेटेड प्रोग्राम देखने का शौकीन था। इसने हत्या के बाद अपने बेडरूम में ही दोनों के शव को गाड़ दिया था। अब पुलिस आरोपी शमशाद की पत्नी की गिरफ्तारी में जुटी है, तो वहीं उसके साले की भूमिका को लेकर भी जांच की जा रही है। मेरठ डबल मर्डर मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सबूत छिपाने के लिए हत्या के बाद प्रिया का मोबाइल, घड़ी और कपड़े को आरोपी शमशाद ने दीवारों में चिनवा दिया था और बाद में जमीन के अंदर शव को गाड़ दिया था। सीतापुर जेल में बंद आजम खां की आज मुरादाबाद की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेशी है। हालांकि कोरोना के चलते अदालत में पेशी मुश्किल लग रही है। आपको बता दें कि साल 2008 के एक मामले में आजम खां की पेशी होनी है।
गाजियाबाद में पत्रकार हत्याकांड को लेकर सियासत जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी परिवारजनों से मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें कि बीते सोमवार रात को उन्हें बदमाशों ने गोली मार दी थी। अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। मेरठ के सूरजकुंड के पास दंगा नियंत्रण वाहन ने साइकिल सवार युवक को कुचला। अस्पताल ले जाते समय हुई युवक की मौत। गुस्साई भीड़ में शामिल महिलाओं ने आरोपी पुलिसकर्मी को जमकर पीटा। नशे की हालत में पुलिसकर्मी पर गाड़ी चलाने का आरोप। पुलिस अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया आश्वासन। महोबा में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जबरदस्त मारपीट का वीडियो वायरल। बनवाड़ी की सब्जी मंडी का बताया जा रहा है वीडियो। दो पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। घटना में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला किया दर्ज। रायबरेली में प्रधान के पति और विपक्षियों के बीच मारपीट। जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट। ग्रामीणों ने जिला अधिकारी को लिखा प्रार्थना पत्र। प्रधान पर ग्राम समाज की जमीन को कब्जाने का आरोप। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के सराय दिगासो गांव का मामला। गोंडा में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष। कोरोना काल में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। मारपीट में दोनों पक्षों के 9 लोग घायल। मामले को सुलझाने में जुटी पुलिस। थाना खरगुपुर क्षेत्र के सुसगवा गांव का मामला। अलीगढ़ के क्वारसी इलाके में मरीज को डिस्चार्ज कराने को लेकर अस्पताल में हुई मारपीट। डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ ने तीमारदारों को पीटा। लाठी डंडों का भी किया इस्तेमाल। पीड़ित परिवार का आरोप सिर्फ पैसों के लिए उन पर बनाया जा रहा था दबाव। मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना इलाके के लालबाग पुलिस चौकी पर दो पक्षों में पथराव। मौके पर पहुंचे भारी पुलिस बल को देखकर पथराव कर रहे उपद्रवी फरार। पुलिस चौकी पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पत्थरबाजी की तस्वीरें। शाहजहांपुर में विधायक जी का हाई वोल्टेज ड्रामा। भाजपा विधायक रोशन लाल वर्मा ने एसपी दफ्तर में पहुंचकर किया हंगामा। विधायक जी के इलाके के कुछ लोगों को चोरी के आरोप में पुलिस ने थाने लाकर की थी पिटाई। इसी से नाराज थे विधायक। आगरा में देह व्यापार की सरगना रोशनी नागवानी अब पुलिस रिमांड पर हैं। 48 घंटे की रिमांड पर खुल सकते हैं कई राज। कई होटल मालिकों की सांस हलक में अटकी। राज खुलने की आशंका से लोगों के फूले हाथ पांव। रायबरेली में भ्रष्टाचार के खिलाफ खुद एक विधायक धरने पर बैठ गए हैं। यहां सैनिटाइजर को महंगे दामों पर बेचे जाने के विरोध में भाजपा नेता संतोष पांडे ने जिला अधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन शुरू किया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि जिला अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बुलंदशहर के शिकारपुर थाना क्षेत्र में मारपीट के एक मुकदमे में जेल नहीं भेजने की एवज में दारोगा पर 50,000 की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। रिश्वत के बाकी 15,000 रुपयों को लेकर दारोगा और पीड़ित पक्ष के बीच कोतवाली के अंदर खूब हंगामा हुआ। इधर पूरे मामले में एसएसपी ने सीओ क्राइम ब्रांच को जांच सौंप दी है और पूरी रिपोर्ट मांगी है। लखनऊ में नियमों का उल्लंघन करने पर डीएम का शिकंजा। कंटेनमेंट जोन में थर्मल स्कैनर न रखने वाले दुकानदारों पर लगा जुर्माना। जिला अधिकारी ने कई दुकानदारों पर लगाया भारी जुर्माना। ग्रोसरी शॉप में आने वाले लोगों का विवरण नहीं रखने पर सख्त डीएम। बरेली में एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज में आग लगने से हड़कंप मच गया। यहां कोविड वार्ड में शॉर्ट सर्किट के चलते पंखे में आग लग गई, जिसके बाद वहां वार्ड में धुआं भर गया। लेकिन स्टाफ से नदारद होने से कोरोना मरीज को खुद आग बुझानी पड़ी, जिसका वीडियो वायरल हो गया। पिथौरागढ़ के टांगा गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीमों ने मलबे से एक और शव बरामद किया है, जबकि 2 लोगों की अभी भी तलाश जारी है। अब मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। उधर धापा गांव में भी बादल फटने से तबाही हुई थी। धापा गांव में 6 मकान आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। लगातार हो रहे भूस्खलन की वजह से 50 से ज्यादा परिवारों पर खतरा बना हुआ है। कई परिवारों के मकान आपदा की भेंट चढ़ गए हैं, जिन्हें टेंट में रोकने की व्यवस्था की गई है। गोरखपुर में भी नदियों का बढ़ता जलस्तर खतरे की घंटी बजा रहा है। राप्ती, रोहिन और सरयू खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में दर्जनों गांव बाढ़ से घिर गए हैं। सिद्धार्थनगर में प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने इटवा क्षेत्र के गागापुर, बेतनार और असनहरा में हो रहे बाढ़ रोकथाम के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी दीपक मीणा सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड में मौसम ने फिर बदली करवट। हल्द्वानी में तेज बारिश से जनता को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। तापमान में आई गिरावट। गोरखपुर में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा पुल। मध्य आर्मी नदी पर बने पुल का अप्रोच मार्ग लोकार्पण के 20 दिन के भीतर उखड़ा। 16 करोड़ की लागत से बने पुल का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया था ऑनलाइन उद्घाटन। बस्ती के हरैया महेवा मार्ग पर बनी पुलिया मरम्मत के अभाव में टूटकर पानी में धंस गई, जिससे दर्जनों गांव का आवागमन बाधित हो गया। ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन किया और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी की।
यूपी के कई जिलों को जोड़ने वाला NH-91 हाईवे ग्रेटर नोएडा में खस्ताहाल। बारिश के बाद हाईवे पर गहरे बड़े बड़े गड्ढे। हाईवे पर रोज हो रहे गड्ढों से हादसे, प्रशासनिक अधिकारी दुरुस्त करने की बात कहकर झाड़ रहे बड़ला। अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान से तकरीबन 21 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। केंद्रीय जल आयोग की टीम लगातार नदी के बढ़ते जलस्तर को मॉनिटर कर रही है। नदियों के बढ़ते जलस्तर से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मॉनसून सीजन को लेकर अलर्ट। बरसात को देखते हुए कर्मियों की छुट्टियां रद्द। गढ़वाल कमिश्नर ने कैंसिल की कर्मचारियों की छुट्टी। कंट्रोल रूम के लगातार संपर्क में रहेंगे कर्मचारी। कहा, आपदा के लिए पैसे की कोई कमी नहीं। बाराबंकी में पुलिस ने प्रेम प्रसंग में हुई एक युवक की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान पता चला कि युवक का नाम पूरन था, जिसका शबनम नाम की एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती के दूसरे प्रेमी ने अपने साथी के साथ मिलकर पूरन की हत्या कर दी और उसका शव नहर में फेंक दिया। प्रतापगढ़ में महिला से हैवानियत, किराए पर कमरा दिखाने के बहाने महिला के साथ गैंगरेप। पुलिस ने 3 युवकों को किया गिरफ्तार। एक फरार आरोपी की तलाश जारी। मथुरा में शख्स का पुलिस को धमकी देते हुए वीडियो वायरल। धमकी देने वाला शख्स खुद को राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी नाम के एक संगठन का अध्यक्ष बताता है। कुछ दिनों पहले बिना इजाजत के एक सभा करने और सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सहारनपुर में युवती को छेड़ने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जो लंबे वक्त से युवती को ब्लैकमेल कर रहा था और परिजनों को परेशान कर रहा था, जिसके बाद SDM से शिकायत की गई और अब मीडिया में खबर दिखाने के बाद आरोपी को पकड़ लिया गया। गोंडा में मानसिक रूप से विकसित युवक ने बुजुर्ग की बांके से सिर काटकर हत्या कर दी और सिर को नीम के पेड़ के पास रख दिया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर दिया और उसके पास से हत्या में इस्तेमाल बांका भी बरामद कर दिया। अमेठी पुलिस की रात्रि गश्त के दौरान शातिर बदमाश से मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने पैर में गोली मारकर उसे दबोच लिया। ग्रेटर नोएडा पुलिस की 5 घंटे के अंदर तीसरी मुठभेड़। फेज 3 थाना पुलिस के मोबाइल और पर्स छीनकर भाग रहे बदमाशों से मुठभेड़। दोनों ओर से हुई जमकर फायरिंग, 2 बदमाश गोली लगने से घायल। मुजफ्फरनगर में भी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली कामयाबी। 3 बाइक सवार बदमाशों में से एक को फायरिंग में किया घायल। 2 बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार। खटीमा की सितारगंज कोतवाली पुलिस और SOG टीम को बड़ी कामयाबी मिली। सरकड़ा पुलिस चौकी क्षेत्र में 2 युवकों को किया गिरफ्तार। 2 किलो अफीम पकड़ी। बरामद अफीम की कीमत 20 लाख रुपए। अफीम तस्करों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। टिहरी जिले में कोरोना के 43 केस अभी भी एक्टिव हैं। 444 लोग ठीक होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रभारी मंत्रियों को निर्देश। 8 प्रभारी मंत्रियों को सीएम त्रिवेंद्र ने भेजा खत। कोरोना और आपदा राहत कार्यों पर निगरानी के आदेश। भ्रमण के दौरान जिलों के प्रभारी मंत्री सीएम को भेजेंगे रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने किया ऋषिकेश रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा रेलवे स्टेशन। सीएम बोले, जल्द पूरा कर लिया जाएगा स्टेशन का काम। रेलवे स्टेशन पर दिखेगी पहाड़ी संस्कृति की झलक। हरिद्वार में दीवार गिरने का मामला। जांच टीम ने पानी के रिसाव को बताया वजह। आकाशीय बिजली की बात से जांच में किया इनकार। डीएम ने पानी की निकासी को लेकर आश्वस्त किया। कहा, तमाम इलाकों में पानी की निकासी का उचित इंतजाम किया जाएगा। कोटद्वार में ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर वसूली जा रही पूरी फीस को लेकर अभिभावकों में गुस्सा है। इसी से गुस्साए अभिभावकों ने एक निजी स्कूल के बाहर किया धरना प्रदर्शन। अभिभावकों का कहना है कि जब क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, तो फिर स्कूल ट्यूशन फीस क्यों वसूल रहे हैं। अभिभावकों की मांग है कि ट्यूशन फीस 50% तक कम की जाए। देहरादून सिटी बस संचालकों ने ARTO ऑफिस पर प्रदर्शन किया। सिटी बस संचालकों का आरोप है कि शहर में नियमों के खिलाफ ऑटो चल रहे हैं। आरोप है कि ये सब अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा है। मसूरी के पूर्व पालिका अध्यक्ष की शिकायत पर नगर पालिका के निर्माण कार्यों की जांच शुरू। जांच टीम ने निर्माणाधीन पार्किंग, मसूरी माल रोड पर कराए जा रहे सौंदर्यीकरण और गांधी चौक पर बनाए जा रहे वेंडर जोन का निरीक्षण किया। बागेश्वर में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने सख्त लहजों में कहा, अगर किसी भी टैक्सी चालक ने 50% से अधिक सवारी बैठाई तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये निर्देश उन्होंने टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों को दिए। कोटद्वार प्रशासन ने खनन माफिया के 6 डंपरों को सीज कर दिया। स्थानीय लोगों की शिकायत पर ओवरलोडेड डंपरों पर प्रशासन ने कार्रवाई की।
पिथौरागढ़ के बेरीनाग में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 238 पेटी अवैध शराब बरामद की है। साथ ही शराब की तस्करी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान पकड़े गए चारों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। रामनगर में गुलदारों के हमले को रोकने के लिए वन विभाग की योजना कारगर, ग्रामीणों को वन्य जीवों के हमला रोकने के लिए किया गया जागरूक। नैनीताल के भीमताल में गुलदार के शावक का मिला शव, डॉग के हमलों में शावक के मारे जाने की आशंका। बड़कोट नगर पालिका के वार्ड में बनाए गए कंटेनमेंट जोन में गुलदार की भनक ने डबल दहशत फैला दी। वार्ड के वाल्मीकि कॉलोनी में गुलदार की हलचल दिखाई दी। वन विभाग हवाई फायरिंग के जरिए गुलदार को रिहायशी इलाके से भगाने की कोशिश कर रहा है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 5000 के पार पहुंच गई। मुख्य सचिव का कहना है कि राज्य में कोरोना का रिकवरी रेट घटकर 65% हो गया है। हालांकि मुख्य सचिव ने यह भी साफ कर दिया कि कोरोना को लेकर बनाई गई गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करना जरूरी है। वाराणसी में अब घाटों के किनारे होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों के लिए टैक्स वसूलेगा नगर निगम। फैसले पर सपा कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। नाविक और पुरोहित संघ भी नाराज। उत्तर प्रदेश में अब 55 घंटे में मिनी लॉकडाउन में नहीं बंद होगी शराब की दुकानें। आबकारी विभाग ने शनिवार रविवार को भी दुकानें खुली रखने के जारी किए आदेश।